यस। चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पाचन तंत्र हम सभी के बॉडी में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। चाहे वो मनुष्य का पाचन तंत्र हो, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो, या किसी अदर जानवर के बारे में हम पढ़े। फिलहाल आपको भी ह्यूमन के बारे में पढ़ाया जाएगा, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि पाचन तंत्र। जैसा कि आपको कल की क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट है, आज रिवीजन का टॉपिक है, तो आज हम रिवीजन करेंगे विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर आपको जो कल हमने टॉपिक करवाया था मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है, उसी मनुष्य के पाचन तंत्र का 10 मिनट में हम क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, सभी चीज मुझमानी याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं? इस डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट हैं। ठीक है, एक आपका आ गया आहार नाल और दूसरा आ गया पाचक ग्रंथियां, सहायक पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा कि मनुष्य के पाचन तंत्र में कितने पार्ट? सबसे पहला क्या है? दूसरा क्या होगा? वेरी गुड। तो अब आपके आहार नाल के भी कितने पार्ट हैं? सबसे पहला क्या आएगा? ठीक है, दूसरा क्या आएगा? तीसरा क्या आएगा? चौथा क्या आएगा? पांचवा क्या आएगा? एवं बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आते हैं वन बाय वन, हम सभी के बारे में आएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं किसके बारे में? आपको मुख गुहा के बारे में। बच्चों, मुख गुहा के बारे में हमने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, अभी रिवीजन की बारी है। एग्जाम में केवल 4-5 पॉइंट आपको लिखना है। हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, मुख गुहा के कोई भी 4-5 पॉइंट मैं आपको ज्यादा ही बता दूंगा। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है, कि मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, दूसरा क्या बताएंगे हम? मुख गुहा के अंदर 2 पार्ट होती है। एक तो माउथ के अंदर क्या होगा? टीथ होगा, दूसरा क्या होगा? टंग होगा। तो हम लिखेंगे मुख गुहा के अंदर जीभ और दांत पाए जाते हैं। 2 पॉइंट हो गया। रिपीट अगेन, फिर से बताता हूं, मुख गुहा के कोई 4-5 पॉइंट आपको लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि मुख गुहा पहला पार्ट होता है आहार नाल का। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर जीभ और दांत पाए जाते हैं। तीसरा, हम मनुष्यों में दांत विषम दंती होते हैं। विषम दंती का मतलब 4 अलग अलग प्रकार के दांत, उसके नाम कृतंक, दूसरा रदनक, तीसरा अपजवर्णक, चौथा चवर्णक। इसी को मेरे भाई इंग्लिश में कहते हैं आपका इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये 4 आपके दांत हो गए। ठीक है, मुख गुहा के पॉइंट नंबर 4 में आप लिखेंगे कि मुख गुहा के अंदर सलाइवा का सिक्रीशन होता है, जिसको हम लार कहते हैं, लार। ठीक है, 5वां पॉइंट लिखेंगे हम कि मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, और ये लार ग्रंथियां लार का सिक्रीशन श्रावण करती है अपने आप को। पढ़ा दिया, कोई नहीं, वो आ जाता है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो कस्टमर केयर का पढ़ लेते हैं, विश्वास करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मुख गुहा के अंदर आपके 3 जोड़ी क्या है? लार ग्रंथियां। ये लार ग्रंथियां क्या कर किसका श्रावण करती है? लार का। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट हम लिखेंगे मुख गुहा के अंदर के बारे में, मुख गुहा के बारे में, कि मुख गुहा के अंदर जो लार है, उस लार में 99% वाटर होता है और 1% में एंजाइम होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे हम, 6वां 7वां जो भी है सीरियल नंबर के अनुसार, वो हम क्या लिखेंगे मुख गुहा के बारे में? अब क्या बताएंगे कि जो हमारा 2 टाइप के एंजाइम होंगे, पहला टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन मेरे भाई क्या करेगा?
टाइलिन करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, तोड़ेगा। तो लिखेंगे ना मुख गुहा के अंदर स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम टाइलिन करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे क्या कि लाइसोजाइम नामक एंजाइम सूक्ष्म जीव और जीवाणु को नष्ट करता है। जो भोजन के साथ हमारे आमाशय में भोजन जाएगा, माउथ होके मुंह गुहा होके, उसमें अगर बैक्टीरिया वायरस है तो उसको मारने के लिए हमारे लार में क्या है, लाइसोजाइम। इतना पॉइंट बहुत है, ठीक है। तो रिपीट अगेन, हम आज पाचन तंत्र देख रहे हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र के दो भाग। पहला भाग आपको बता दिया गया है आहार नाल, दूसरा सहायक पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के 5 पार्ट में से पहला मुख गुहा पढ़ा दिए, दूसरा पढ़ने जा रहे ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी जो मुख गुहा का पिछला हिस्सा होगा वो ग्रसनी कहलाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया कि मुख गुहा ग्रसनी में खुलता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया कल परसों की क्लास में? हमने आपको ये भी पढ़ाया कि ग्रसनी फिर किस में खुलेगा? ग्रास नली में। ग्रसनी के बारे में ज्यादा पॉइंट नहीं है, बस एक पॉइंट लिख देंगे कि मुख गुहा ग्रसनी में खुलेगा। फिर ग्रसनी किस में खुलेगा? ग्रास नली में। ग्रास नली एक ट्यूबुलर लंबा नली के जैसा संरचना है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम ईसोफेगस कहते हैं। ग्रास नली को इंग्लिश में ईसोफेगस, ठीक है। तो ये 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है कर्माकुंचन। आपको याद रखना पड़ेगा, कल परसों के क्लास में मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि कर्माकुंचन जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। तो ये पेरिस्टालसिस प्रोसेस कहाँ होगा? तो ग्रास नली में होता है, जिससे भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट हो गए किसके बारे में? ग्रास नली। ग्रास नली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और ग्रास नली में कर्माकुंचन होता है। 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब आते हैं आहार नाल का चौथा पार्ट जिसका नाम है आमाशय। आमाशय के बारे में 4-5 पॉइंट हम ज्यादा ही आपको बता देंगे। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे आमाशय के बारे में? आमाशय यू शेप, ठीक है, यू शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आमाशय आपका यू शेप होता है, ठीक है। और ये थैला है जिसमें भोजन रहता है, ठीक है। दूसरा आमाशय, पहले तो आप ये पॉइंट भी दे सकते हो कि ग्रास नली आमाशय में खुलता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जठर रस। जठर रस में 4 चीजें होती है। पहला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिनोजेन, आप पेप्सिन भी कह सकते हैं या पेप्सिनोजेन, तीसरा रेनिन और चौथा म्यूकस। तो आप पॉइंट लिख सकते हैं कि जठर रस में HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजेन और रेनिन पाई जाती है। जठर रस एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है। वैसे बताऊंगा HCl का pH 1.8, pH माने पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जठर रस का pH कितना होगा? 1.8। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने आपको पिछले कल के क्लास में पढ़ाई थी कि आमाशय के अंदर प्रोटीन को तोड़ने के लिए पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन नामक एंजाइम है। एक्चुअली पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में HCl बदल देता है। यानी हम कह सकते हैं पेप्सिनोजेन पेप्सिन में एक्टिवेट हो जाएगा HCl की मौजूदगी में, प्रेजेंस में, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ HCl पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये पेप्सिनोजेन जो होगा ये पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, तो पेप्सिन जो होगा वो प्रोटीन को तोड़ेगा फर्दर। याद रखें हमारे आमाशय में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होगा, प्रोटीन का होगा, ठीक है। छोटे बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं, तो छोटे बच्चों के आमाशय में, आमाशय माने स्टमक, पेट हम नहीं कह सकते, पेट हम बायोलॉजी के आंसर बुक में नहीं लिख सकते कि यहाँ पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं यानी जठर ग्रंथियां, नहीं, पेट एप्रोप्रिएट शब्द नहीं है।
आपको आमाशय लिखना ही पड़ेगा बायोलॉजी में, ठीक है। पेट बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, लेकिन आमाशय आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो आपको आगे क्या आपको समझना है कि आमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथियां होती है, जठर रस प्रोड्यूस करती है। जठर रस में 4 चीजें होती है, एक HCl, दूसरा म्यूकस, तीसरा पेप्सिनोजेन जिसको HCl पेप्सिन बना देगा, और रेनिन। रेनिन छोटे बच्चों में प्रोरेनिन को रेनिन में HCl बदल देगा। और ये प्रोटीन छोटा बच्चा गाय का दूध पिए या भैंस का दूध पिए, दूध में केसिन पाई जाती है, तो उस केसिन नामक प्रोटीन को तोड़ने के लिए छोटे बच्चों के आमाशय से क्या निकलेगा, रेनिन निकलेगा, प्रोरेनिन उसको HCl रेनिन बना देगा, जैसे पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बना दिया। ये बातें किताब में लिखी हुई थी, हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इतना 6-7 पॉइंट हो गया आमाशय के बारे में। अब हम आगे आते हैं, आहार नाल का आखिरी 5वां पार्ट क्या है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में हम आते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, ये भी बात बता दिया, ठीक है। अब आते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत, ये रहा। तो आपको मालूम है मनुष्य की जो आंत होती है वो 22 फीट लंबी है, 22 फीट। और 2 टाइप की आंत है, एक छोटी आंत और दूसरा बड़ी आंत। अब देखिए, छोटी आंत के 3 भाग, एक छोटी आंत के ड्यूडेनम, जेजुनम, इलम, उसी को हिंदी में कहते हैं ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको, बिहार बोर्ड वाले बच्चों को, ठीक है। तो ड्यूडेनम को क्या करते हैं, ग्रहणी, जेजुनम को अग्र क्षुद्रांत और इलम को क्षुद्रांत। तो इन 3 भागों में ड्यूडेनम सबसे महत्वपूर्ण है। ड्यूडेनम में क्या होगा, यकृत जिसको हम लीवर कहते हैं, लीवर से क्या होगा, लीवर से पित्त रस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस। तो बाइल जूस आएगा कहां पे आएगा, ग्रहणी में आएगा। तो ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, ठीक है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम, इलम, ठीक है। तो ड्यूडेनम में बहुत कुछ होगा, क्या क्या होगा सुनिए। हमारे तुम्हारे लीवर जो राइट साइड है, उस लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होगा, जिसको हिंदी में पित्त रस बोलते हैं। ये पित्त रस के फंक्शन भी आपके कॉपी में लिखाए जा चुके हैं कल परसों के क्लास में। पित्त रस का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का इमल्सिफिकेशन करना। ये वसा को तोड़ेगा, वसा माने फैट, फैट माने ऑयली सब्सटेंस। आप अगर भोजन के साथ घी खा रहे हैं, सब्जी में तेल आ रहा है, ज्यादा चीजें, तो इसको तोड़ेगा सबसे पहले बाइल जूस, पित्त रस। तो पित्त रस कहाँ आएगा, ग्रहणी में, ड्यूडेनम में। पित्त रस कौन, क्वेश्चन आएगा, पित्त रस कौन सीक्रेट करता है, लीवर, 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 लीवर को हिंदी में क्या करते हैं, यकृत, ठीक है, याद रखे। पित्त रस यकृत सीक्रेट करता है और स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। उसको हिंदी में कहते हैं पित्ताशय, 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 पिताश्री नहीं, वो महाभारत वाली बात होगी, पिताश्री, पित्ताशय। पित्ताशय का मतलब होता है गॉल ब्लैडर। हमने बताया था कई लोगों को पथरी हो जाती है, या तो किडनी में नहीं तो गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर को काट के सर्जरी के माध्यम से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में पित्त रस स्टोर होगा। कोई पूछेगा पित्त रस कहाँ स्टोर होगा, तो आपको गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। बच्चा अगर यकृत वाला ऑप्शन में टिक मारेगा तो गलती हो जाएगा। यकृत स्रावित करता है, निकालता है पित्त रस को, लेकिन पित्त रस स्टोर होगा आपका पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में, याद रखना है। और इसके अंदर 2 चीजें होगी, बिलिरुबिन और बिलवर्डिन, ये 2 हमने आपको पढ़ा रखा है। बिलिरुबिन और बिलवर्डिन ये 2 पिगमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, यकृत से सीक्रेट होगा और यकृत के पित्त रस में, बाइल जूस में पाई जाती है, ठीक है। बाइल जूस का काम है फैट को तोड़ना, ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, इधर ग्रहणी जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, छोटी आंत के 3 में से पहला भाग था, उस भाग में पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आया, हिंदी में अग्नाशय से अग्नाशय रस आया। अब इस अग्नाशय रस में 3 चीजें थी, ठीक है। इस अग्नाशय रस में क्या क्या थी, एमाइलेज था, ट्रिप्सिन था, लाइपेज था, हिंदी इंग्लिश तीनों एक ही नाम है। और इन सभी का काम क्या था,
इन सभी का काम था भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। आपको पूछा जाएगा छोटी आंत के मुख्य कार्य, तो छोटी आंत का सबसे मुख्य कार्य है स्मॉल इंटेस्टाइन का, द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण करना। ठीक है, भोजन को अवशोषित करता है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पूछे जाएगा कि पानी का अवशोषण कौन करता है, तो बढ़िया लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत में विलाई होते हैं, हमने पढ़ा रखा है आपको कि छोटी आंत में क्या होगी, छोटी आंत में विलाई होती है। और ये विली जो होती है किसी को रसांकुर कहते हैं विली, यही जो भोजन है उसको न्यूट्रिएंट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेगा। ये बातें हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाई है। ठीक है, और पित्तरस स्टोर कौन करता है, पित्ताशय में स्टोर होता है, ये सब पढ़ा दिए। मनुष्य में रोज दिन 600 ml बायोजूस सीक्रेट होता है, ये सारी चीजें हमने लिखवा रखी है ऑलरेडी आपको। ठीक है, ये सब कुछ लिखवा रखा है। आगे चलते हैं। अब पैंक्रियाटिक जूस जो हमने बताया आपको, अग्नाशय रस, तो अग्नाशय रस जो होगा उसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम है, याद रखना पड़ेगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है, और लाइपेज एकमात्र एंजाइम जो वसा को तोड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि आपके शरीर में अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम कौन है, एमाइलेज। अग्नाशय रस में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन है, ट्रिप्सिन। अग्नाशय रस में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन है, लाइपेज। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जिसको इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इनमें 3 एंजाइम है। ठीक है, पहला एंजाइम एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। ठीक है, दूसरा एंजाइम जो है वो आपका ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को तोड़ेगा, और तीसरा एंजाइम है लाइपेज, हिंदी इंग्लिश सेम है, जो वसा को तोड़ेगा, फैट को, ऑयल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। और ये तीनों कहाँ गए, ग्रानी में। तो ग्रानी में यकृत से क्या आया, पित्तरस। अग्नाशय से क्या आया, अग्नाशय रस। अब ये भोजन के साथ मिल गया, वो भोजन जो अमाशय से छोटी आंत की तरफ बढ़ा अब इसमें मिल गया। अब ये भोजन को क्या बना देगा, छाड़िए छाड़िए छाड़िए। अमाशय में भोजन अम्लीय था, एसिडिक था, लेकिन मेरे भाई आपको याद करना है, हमने पढ़ा भी दिया कि भोजन छोटी आंत में बेसिक बन जाता है। इतना ही नहीं, छोटी आंत में खुद आंत भी कुछ रस सीक्रेट करती है, उसको कहते हैं आंत रस, इंग्लिश में इंटेस्टाइनल जूस।